दोस्तों, एक बुड्ढा 60 साल का जब अपने घर आता है और अपनी बहू को दरवाज़ा पर पहुँचकर जब आवाज़ लगाता है, तो उसकी बहू की आवाज़ नहीं आती है। तो 60 साल का बुड्ढा राम खिलावन जो रहता है, घर में जाता है और बहू के कमरे में जब दौड़ खुलता है तो बहू को देखता है आपत्तिजनक कि बहू के तन पर कपड़े नहीं रहते हैं। तो राम खिलावन देखकर ऐसे काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीख भी मिलेगा और कुछ जानकारी भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये घटना दोस्तों मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। राम खिलावन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल रहती है और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम सुनील रहता है। सुनील की शादी हो जाती है और उसकी एक जाती है बेगम, जो उसके घर के काम-काज करती है और उसका घर सँभालती है। ससुर जो रहता है उसका घर का जो खेती-बाड़ी है उसका काम करता है और जो सुनील रहता है वो कहीं देश बाहर चला जाता है, अपना शहर में कोई काम करता था। तकरीबन सुनील को शादी करके 6 महीने गुज़र गए थे और 6 महीने के बाद वो अपने घर आने के लिए और अपने बीवी से कुछ बात करता था। तो ऐसे में उसकी बीवी जो रहती थी, वो बोलती थी सुनील को कि आपको 6 महीने कम से कम हो गए हैं जाकर परदेश में और आपको घर आना चाहिए, क्योंकि आपके बगैर हमारा दिल घर पे नहीं लगता है। तो ऐसे में वो सुनील जो रहता है, अपनी बीवी से बोलता है कि घर की कुछ हालात ख़राब हैं और शादी-ब्याह में कुछ कर्ज़े हो गए हैं, वो कर्ज़े थोड़ा ख़त्म हो जाए, नहीं तो घर जब आएँगे तो पिताजी जो हमें आ रहे हैं, वो काफ़ी गुस्सा हो जाएँगे और गुस्से के साथ-साथ बोलेंगे कि अभी जो कर्ज़े हैं, वो कर्ज़े भी नहीं भरा और उसके बाद में तू फिर घर आ जाता है। तो ऐसे बात करती है तो अ, उसकी जो पत्नी रहती है सुनील की, वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है और काफ़ी कुछ बातें सोचने लगती है। बातें दरअसल ऐसी सोचने लगती है कि अपने सुनील से बोलती है कि पापा से एक बार तुम बात करके देखो, क्योंकि पापा से बोलो कि पापा हमको 6 महीना तकरीबन हो गए हैं और आप लोगों की याद आती है और बोलो तो हम कुछ समय के लिए घर चले आते हैं, महीने खान में फिर घूम टहल के और फिर अपने परदेश कि ठीक है, पापा जब घर पे रहेंगे तो हमारा एक बार पापा से बात कराना। उसका पिता कहीं से खेत-वोत से घूम टहल कर आता है और आने के बाद में जब उसकी बहू रहती है, वो बहू बोलती है कि पापा एक बार अपने बेटे से बात कर लो, कुछ बात करने के लिए बोल रहे थे कि पापा जब आएँगे तो पापा से बात कराना। ऐसे में उसका जो पिता रहता है राम खिलावन, वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप फ़ोन लगाइए सुनील को और क्या मुश्किल है और क्या परेशानी है, हम सुनील से बात कर लेते हैं। तो उसकी जो बहू रहती है वो फ़ोन लगा देती है सुनील के पास और सुनील जो है अपने पिता से बात करने लगता है। पिता से बात करके ऐसी-ऐसी बातें बताता है कि पिताजी, आप लोगों की बहुत याद आती है और तकरीबन 6 महीने हमको हो गए हैं और मैं कुछ पैसे भी हमारे पास हैं, तो मैं सोचता हूँ कि घर चले आऊँ और आप लोग को ये पैसे भी दे देता हूँ और कुछ टाइम घर में घूम टहल के फिर वापस आ जाता हूँ। तो उसका पिता जो रहता है राम खिलावन, वो बोलता है कि कोई बात नहीं है बेटे, और अभी तुम 1 महीने और रुक जाओ और अगले महीने से धान की कटाई होने वाली है और उसमें कुछ पैसे की भी ज़रूरत लगेंगी, क्योंकि मज़दूर लोग जो हैं वो धान काटेंगे और धान दराना भी रहेगा, तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत है और 1 महीने और रुक जाओ और कुछ पैसे हो जाएँगे और उसके बाद में तुम चले आना। तो ऐसी बात सुनकर वो सुनील जो रहता है बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में सुनील अपनी पत्नी के पास फिर फ़ोन करता है और पत्नी से ऐसी-ऐसी बातें बताता है कि पिताजी से मैंने बात किया था कि मैं घर चले आऊँ, तो पिताजी बोल रहे हैं कि तकरीबन अभी 1 महीना और इंतज़ार कर लो और काम कर लो और कुछ और ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप घर चले आना। तो उसकी पत्नी जो बोल रहती है तो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है और 1 महीना हम और थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और 1 महीने होने के बाद में तुम कैसे भी घर चले आना। तो सुनील बोलता है कि कोई बात नहीं है, 1 महीने और देखता हूँ
और कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ काम-काज करने के बाद, और पैसे हो जाते हैं और उसके बाद में हम घर फिर से वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का बात तो चलता रहता है, और कुछ समय गुज़रने के बाद में जो उसका पिता रहता है रामखेलावन, वो भी चला जाता है खेतों की तरफ, और देखने की यूँ कि धान काटने का समय हो गया है, कि अभी इसमें कुछ और टाइम है। तो ऐसे में जाता है खेत घूमने के लिए, तो वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग से बातें करता है कि धान का काटने का समय हो गया है, अभी ये धान मैं काट सकता हूँ कि नहीं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि धान तुम्हारा कटने वाला हो गया है, अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामखेलावन जो है वहाँ खेतों से घर आता है, और घर के आजू-बाजू में कुछ लोग से बातें करता है कि आपको खेतों में हमारे धान काटना है, तो उसको 2 लोग मिलते हैं मज़दूर, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आपके खेतों से हम धान काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि आज से आप स्टार्ट कर दो, तो जो मज़दूर रहते हैं तो बोलते हैं कि आज से नहीं, और कल से हम आपका धान काटने का काम चालू कर देंगे। तो ऐसे में रामखेलावन जो रहता है, वो बोलता है कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, तो आप कल ही से स्टार्ट कर देना, मगर कल से पक्का आप लोग धान काटने का काम चालू कर देना। तो मज़दूर जो रहते हैं दोनों, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप सुबह चलना साथ में हमारे, और हम धान काटने का काम चालू कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब दूसरा दिन आता है, और रामखेलावन उन मज़दूरों को लेकर अपने खेत में पहुँचता है, और वहाँ धान कटाने का काम चालू कर देता है। धान कटाने का काम चालू कर देता है, उसके बाद में तकरीबन जब दोपहर हो जाता है, और दोपहर होने के बाद में जो मज़दूर लोग रहते हैं, वो रामखेलावन से बोलते हैं कि कुछ खाने-पीने का सामान लेकर आओ, और हम लोग अपने सुबह से धान-वान काट रहे हैं, थोड़ा पानी-वानी पीने का है, काफ़ी प्यास लग रही है। तो रामखेलावन बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, और हम घर जा रहे हैं, और घर से आ रहे हैं भी आप लोगों को कुछ सामान खाने-पीने का लेकर। तो ऐसे में जब रामखेलावन अपने घर आता है खेतों से, तो अपनी बहू को आवाज़ मारता है, और बहू जो रहती है वो अपने कमरे में रहती है, और रामखेलावन की आवाज़ एक बार वो नहीं सुन पाती। ऐसे में काफ़ी बार आवाज़ मारता है रामखेलावन, और रामखेलावन आवाज़ मारने के बाद में जब उसको आवाज़ कहीं से नहीं मिलती है, तो वो बहू के रूम पर चला जाता है। जब बहू के रूम पे जाता है और बहू को आपत्तिजनक में देखता है, तो रामखेलावन एकटक देखता ही रह जाता है। और उसकी जो बहू रहती है, वो भी रामखेलावन को जब देखती है कि आज हमारे पिताजी आकर, ससुर जी, और हमको इस हाल में देख लिए हैं, तो उसकी बहू जो रहती है, वो मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने के साथ-साथ में जो रामखेलावन भी रहता है 60 साल का, वो भी उसके भी दिमाग में कुछ चलने लगता है। और इसके बाद में दोस्तों वो अपनी बहू से कुछ पैसे लेता है, बोलता है कि वहाँ खेतों में धान कट रहा है, और उन लोग को कुछ सामान लेने के लिए मैं आया था, और कुछ पैसे हैं तो आप दे दो। तो उसकी बहू जो है कुछ पैसे देती है, उसके बाद में रामखेलावन कुछ खाने-पीने का सामान लेकर खेतों में जाता है, और वो मज़दूर लोग को वहाँ पर देता है। मज़दूर लोग खाते-पीते हैं, उसके बाद में फिर से धान काटने का काम स्टार्ट कर देते हैं। धान काटने का स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में तकरीबन शाम हो जाती है, तो मज़दूर लोग जो हैं अपने घर चले जाते हैं, बोलते हैं जो बाकी बच गया है उसको हम कल काट देंगे। तो ऐसे में शाम हो जाती है, तो रामखेलावन भी जो रहता है, वो भी अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में उसकी जो बहू रहती है, उसको खाना-पीना देती है रामखेलावन को, और रामखेलावन आराम से खाना-पीना खाता है, और तकरीबन 9 बज जाता है, और बहू अपने कमरे में चली जाती है, और रामखेलावन जो है, वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद में उसकी बहू जो रहती है, अपने हस्बैंड सुनील को फ़ोन लगा देती है। कुछ समय तकरीबन आधा घंटे तक बातें-चीतें करते हैं, और उसके बाद में बहू अपने कमरे में सो जाती है। सोने के बाद में रामखेलावन जो देखा था वारदात, अपनी बहू को जिस टाइम से देखा था, तो इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद में जब रामखेलावन अपनी बहू के कमरे में जाता है, तो उसकी बहू सो रही थी, और सोने के दौरान पर रामखेलावन पहुँचकर और उसके बिस्तर में उसी के बगल में ये भी लेट जाता है। लेटने के बाद में जब उसकी बहू करवट लेती है, तो देखती है, उसकी आँखें खुलती है कि हमारे ससुर जी हमारे पास लेटे हैं, परेशान हो जाती है। तो उसका जो ससुर रहता है, वो अपनी पतों का
काफ़ी बुरी नज़र से देखने लगता है घूर-घूर के। और इसकी जो बहू रहती है वो भी काफ़ी नज़र भर-भर के देखती है और मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने के बाद में दोस्तों जो इसका ससुर और जो इसका पतोह रहती है, बहू रहती है और इन दोनों में संबंध बनने लगता है। तकरीबन ये रात भर संबंध मनाते हैं। संबंध मनाने के बाद में जब सुबह होता है, खेतों की तरफ चला जाता है और उसके बाद में वो जो किसान लोग काम कर रहे थे, वो लोग धान काटते हैं और धान काटने के बाद में काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में फिर राम खिलावन अपने घर पे आता है और उसकी बहू खाना-वाना लाकर देती है, खाता है और उसकी बहू वहीं चारपाई पर बैठी रहती है। तकरीबन ऐसे जब रात होता है, उसके बाद में फिर से ये लोग वही काम करने लगते हैं। वो काम करते-करते तकरीबन इन लोग को 5 से 6 दिन गुज़र जाते हैं और उसका बेटा जो रहता है राम, वो सुनील, वो उसको टेंशन हो जाता है कि हमारी जो पत्नी थी, डेली कॉल करती थी, क्या है उसको कि तकरीबन 2 से 3 दिन गुज़र गए हैं, ना कॉल कर रही है, ना बात कर रही है। तो ऐसे में जब सुनील फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास तो बोलता है कि क्या बात है, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? तो उसकी पत्नी बोलती है कि कोई बात नहीं, तबीयत ठीक-ठाक है, सब कुछ सही है। और ऐसे में था क्योंकि उसकी पत्नी तो उसके ससुर से उसका काम चलने लगता था, इसलिए उसका जो ध्यान था वो कहीं अलग बदल जाता है और अपने पति से कॉल भी बातें भी करना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी बताने और सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग को जागरूक करना है और आपको परेशान नहीं करना है। बस आपको जागरूक और सचेत और संचेत करना है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि आपके ही रिश्तेदार और आपके ही घर के लोग ऐसा वारदात और ऐसा अंजाम करते हैं। तो कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके, बाय।